बांग्लादेश से केवल आम मुस्लिम का ही भारत में अवैध घुसपैठ नहीं हुई है, बल्कि बड़ी संख्या में किन्नर मुस्लिम भी इंडिया की सीमा के अंदर दाखिल हो गए हैं। सनातनी किन्नर अखाड़ा ऐसे घुसपैठियों को देश से बाहर करने के लिए भी अभियान छेड़ेगा। कलकत्ता से आई पहली ट्रांसजेंडर वकील तिरुपा सरस्वती ने माघ मेले में इस मामले में अपनी राय सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि सनातन को बचाने के लिए अभी हिंदुओं को एकजुट होकर बांग्लादेशी मुस्लिम और किन्नरों को देश से भगाना होगा। सनातन के विस्तार के लिए इस अखाड़े में भी इस विषय पर आगे बोलते हुए सनातनी किन्नर अखाड़ा के धर्मगुरु कौशल्यानंद गिरी महाराज ने कहा है कि बड़ी संख्या में महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे। माई, आज आप यहाँ आई हैं, यहाँ पे आप महामंडलेश्वर का पदभार भी ग्रहण किया कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आप एक सोशल एक्टिविटीज भी रही हैं, तो आपने समाज कल्याण के लिए भी काफी सारे काम किए हैं। अब किन्नर अखाड़े के विस्तारण में आपका क्या भागीदार रहेगी? देखिए, सनातनी जो किन्नर अखाड़ा बना है, ये सबका सहयोग से, कौशल्यानंदगिरी के सहयोग से बना है और इसमें हम लोग सनातन का जो नियम धारा है उस पर हम लोग चलेंगे और हम लोग आगे जाकर सिर्फ धर्म को नहीं, हमारा जो नियम कानून है, जो हमारा धर्म में जो हमें सीखना है, बहुत कुछ हम लोग जानते नहीं हैं, तो वो सब यहाँ पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा बच्चे लोग को और उस आधार में हम लोग आगे चलेंगे। भाई, आगे के लेकर आपकी क्या रणनीति होगी और किस तरीके से आगे आप अपने इस पूरे जो प्रचार को है उसको देख रही हैं? देखिए, हमारा देश का बात है, हमारे देश में हम किन्नर समाज से जो लोग हैं, हम लोग देख रहे हैं जो SIR के चलते बहुत कुछ हो रहा है, जो शायद हमारा सनातन धर्म को हम लोग विकसित नहीं कर पा रहे हैं। हम बंगाल को देखिए, बंगाल में बहुत सारे घुसपैठिया यहाँ पे घुसे गए हैं और वहाँ पे किन्नर लोग भी उसमें शामिल है। तो ये किन्नर अखाड़ा सिर्फ हमारे धर्म को लेकर नहीं, हमारे देश पे जो बांग्लादेश में जिनका हत्या हुआ, वहाँ का भी हम लोग यहाँ पे बैठ के पिंडदान किए। तो यही बात है, जो लोग किन्नर लोग बांग्लादेश से यहाँ पे घुस के अपना जगह बना रहे हैं और हमारा देश का जो किन्नर समाज है उसको कुलसित कर रहे हैं, तो यहाँ का भी इस जगह से इसका भी विरोध उठ रहा है और आगे चलकर इस सब चीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ने का एक नियम नीति बनाकर हम लोग चलेंगे। आपने बात करी SIR की। SIR का जो प्रोस्पेक्ट है वो बंगाल में शासन द्वारा लगातार एक गलत तरीके से नैरेटिव किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये नैरेटेशन अब धीरे धीरे सनातन को भी खत्म करने में लगा है? नहीं, ये तो बंगाल में चला था और अभी भी चल रहा है, पर उसमें भी हम लोग आवाज उठाए हैं। जो चीज बंगाल सरकार के द्वारा हो रहा है, जो प्रक्रिया लगाया जा रहा है, वो शायद सनातनी पर अत्याचारी है, तो उसके विरोध में भी हम लोग खड़े हैं। मेरा वहाँ पे कोर्ट में भी जाना हुआ और उसको लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे जितना भी मदद हमें सनातनी किन्नर अखाड़ा से हमें मिलना था वो भी मिल रहा है इनका मार्गदर्शन में। रंजीता सिन्हा, पश्चिम बंगाल से, एसोसिएशन ऑफ ट्रांसजेंडर हिजड़ा इन बंगाल के तरफ से। मैम, आप सबसे पहली ट्रांसजेंडर वकील हैं और आपने किन्नर समाज के लिए आपने कई मुकदमे भी लड़े हैं। कैसा अनुभव रहा आपका और इस अनुभव को आपने किस तरीके से देखा? देखिए, किन्नर समाज में किन्नरों का स्थान बहुत बड़े जगह पे था, तो बार बार देश का शासन हुआ, विभिन्न हाथ में गया है, जाते जाते उसको बहुत नीचे लेके आ गया है। तो इसीलिए उन लोगों का समान अधिकार है, जैसे एक ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन, जैसे एक मैन, एक वुमेन, जैसे समाज में रहते हैं, सर ऊंचा करके हर एक पद में उनका अगर क्वालिटी होगा तो उसमें उसको जाना है। मतलब कोई डॉक्टर बन सकता है तो उसको डॉक्टर बनाना है, कोई वकील बन सकता है तो उसको वकील बनाना है, लेकिन समाज क्या करती है, इन लोगों को पीछे, इन लोगों का कोई सीट नहीं होता है, कोई कोटा नहीं होता है। तो ये मेरे भाई बहन जो है वो रास्ते में भीख मांगे, ये तो हम लोगों का प्रार्थना नहीं है। इसलिए हम इन लोगों को और भी एडुकेटेड बनाना चाहते हैं और भी राइट देना चाहते हैं
कि ये सही पथ पे, सही नियोग पे समाज ऐसी जगह पे इन लोगों को लेके जाए कि इन लोगों का भी एक पोजीशन हो। ये हमारे जो सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाया गया है, इसमें मैं युक्त इसीलिए हुआ हूँ क्योंकि हमारा अस्तित्व के साथ साथ हमारा जो वजूद है, हम लोग जो हिंदू धर्म में, हमारा हिंदू घर में जन्म हुआ है, वो हिंदुस्तान में हमारा हिंदुत्ववाद अगर सलामत रहे, इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को जहाँ तक जाना पड़ेगा, जैसे हिंदू भारतवर्ष में बांग्लादेश जैसा कोई स्थिति ना आए कि हम लोग हिंदू राष्ट्र है, हिंदू जगह है, हिंदू कोई अगर मार देगा, हिंदू कोई पूजा पाठ नहीं करने देगा, अभी ऐसा हालत में आ चुका है। इसीलिए मैं सबको अनुरोध करूंगा, ये जो है हमारा सनातनी किन्नर अखाड़ा, ये सिर्फ किन्नर अखाड़ा किन्नर लोगों के लिए नहीं है, ये हमारे छोटे छोटे भाई बहन जो समाज से जुड़े हुए हैं, कोई भी आके यहाँ युक्त हो सकते हैं, नियुक्त हो सकते हैं। हम लोग उसको दीक्षा देंगे, हम लोग एक बड़ा एसोसिएशन बनाएंगे और आगे जो भी हम लोगों के साथ लड़ने आएंगे, हम लड़ेंगे उसके लिए कोई द्विधा नहीं। तो आपसे विनती है कि आप लोग सभी आए, यहाँ युक्त हो और हमारी ये अखाड़ा को आगे बहुत बड़ा बनाए। मैं अपनी आचार्य महामंडलेश्वर को प्रणाम जनाती हूँ और जो चारों हमारे पीठाधीश है उसको भी सलाम नमस्ते करती हूँ, और मेरा गुरु रंजीता सिन्हा है उसको भी मैं प्रणाम करके मैं कलकत्ता से आई हूँ, क्योंकि कलकत्ता में ये अभी तक उतना सेंसिटाइजेशन नहीं हुआ है, तो इसीलिए कलकत्ता का प्रचार हम लोगों के पास आया है। आपने बात करी कि समाज के उत्थान की, लेकिन किन्नर समाज में भी अभी भी इतनी बुराइयां व्याप्त है जिसको लेकर अभी तक कोई बड़ा स्टैंड नहीं लिया गया है। अब कई ऐसे आपके समुदाय लोगों में भीख मांगने से लेकर अन्य कई कुरीतियों से जकड़े हुए हैं, इस पर आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, अगर कोई आदमी का जीने का सवाल होता है ना, तो वो को भी कुरुचि नहीं होता है, क्योंकि हर एक लोग हर एक पेशा में जाके वो सभी भूख और पेट और शिक्षा के लिए ही लड़ते हैं। तो हम बोलेंगे कि हमारा समाज अगर सेंसिटाइजेशन हो जाएगा तो वो लोग भी अपने आप सुधर जाएंगे, और जो बिखरे हुए हैं वो सभी लोग सर ऊंचा करके ही जीना चाहते हैं। अभिरूपा सरस्वती, मैं एडवोकेट हूँ कलकत्ता से। माई, आज आप लोगों ने पट्टाभिषेक किया है, और किन किन का पट्टाभिषेक हुआ है, और आगे आपका सनातनी अखाड़े के विस्तार को लेकर क्या योजनाएं हुई? जी, जय बहुचरा माँ। आज हमारे सनातनी किन्नर अखाड़े में 10 महामंडलेश्वर बने हुए हैं और एक महंत बने हुए हैं। तो हम लोग सब कोई, हमारे मेन उद्देश्य ही सनातन धर्म को आगे बढ़ाना और सनातन धर्म को मजबूत करना, सनातन धर्म को विस्तार करना, इसी का एक सीढ़ी हम लोग आगे बढ़े हैं, एक सीढ़ी आगे बढ़े हैं। तो इसी में हमारे सनातनी किन्नर अखाड़े में ये पहला पट्टाभिषेक है, और 10 महामंडलेश्वर बनना ये छोटी बात नहीं है। तो हम लोग आज बहुत अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं, और हमारे बीच में कलकत्ता से आई हमारे देश के सबसे पहले एडवोकेट हमारे अभिरूपा, आप भी महामंडलेश्वर, आपको भी बनाया गया, तो अभिरूपा भी हैं। और इस तरीके से हम लोग ने, और हमारे संजना कौशल्या नंदगिरी, आप भी महामंडलेश्वर बनी है। तारा शंकर नंदगिरी, वो भी महामंडलेश्वर बने हैं, और रानी कौशल्या नंदगिरी वो श्री महंत बने हैं। तो इस तरीके से 10 महामंडलेश्वर बने हुए हैं, और इस तरीके से हम लोग सनातन धर्म को मजबूती के साथ विस्तार करने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं।